हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए आप मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा नाम है, जिसमें बेसिकली हम बात करने वाले हैं सुबह सुबह की करंट मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ठीक है। एंड क्या वो रियली में आपको मिस करते हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं, क्या वो रियली में आपको अपना सोलमेट मानते हैं। सो आइए देखते हैं रीडिंग में। सो जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, फटाफट से कर लो। नीचे आपको फेसबुक का एंड यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी जाके आप फॉलो कीजिए, ठीक है। एंड जिन भी लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या थंबनेल पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ओनली। और ये रीडिंग जो है वो फ्री नहीं रहेगी, ये एक पेड रीडिंग है, पेड सर्विसेज है। अगर कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की, स्टडीज़ रिलेटेड है, हेल्थ रिलेटेड है, नेगेटिविटी रिलेटेड है एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड है, सो उन सब चीज़ों के लिए आपको गाइड किया जाएगा। चार्ज करके आपको क्रिस्टल्स दिए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया जो है वो आपकी हम शिप करते हैं। शिपिंग चार्जेस इज ऑल्सो देयर, ठीक है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। हम देखने वाले हैं आप जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं, जिस पर्सन का नाम सोच के, जिसके बारे में आप इतना ज़्यादा सोचते हैं, जिस की वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं, उनकी क्या थिंकिंग है मॉर्निंग में आपके लिए। आइए चलिए जानते हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी लोग अभी व्यूअर्स हमारे साथ हैं, जो अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनका पार्टनर सुबह सुबह उनके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है, क्या सोच रहा है उनके बारे में। चलिए बाकी हम बाद में देखते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी अब इश्यूज अगर चल रहे हैं, इफ इन केस आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप हस्बैंड वाइफ हो, या फिर ऑलरेडी लाइक बहुत कम बातचीत होती है, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होने लग गया, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग तो यहाँ पे या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या तो बिल्कुल सेपरेशन वाली स्थिति हो गई है। ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में जो इस तरह से घटा है कि आपको खुद भी नहीं पता था कि अचानक से क्या हो गया है। आपने सोचा कि आप एक बार अलग हो जाएंगे, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे और कहीं ना कहीं आगे जाके सिचुएशन ठीक हो जाएगी, बट आगे जाके सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। इमोशनली अभी भी दोनों एक दूसरे को फील करते हो, याद करते हो कहीं न कहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दरार आ गई है, नेगेटिविटी हो गई है। और आपको ऐसा लगता है कि इन वजह से सारे के सारे, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इन वजह से सारे जो और एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ है ना, वो भी कहीं न कहीं लाइक अ, इस वजह से, मतलब कहीं न कहीं उनमें भी प्रॉब्लम चल रही है। सपोज़ अगर आपकी लव लाइफ़ अच्छी नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है, या आपके जाने से कहीं न कहीं बाकी चीज़ों में भी इफ़ेक्ट आ रहा है। लाइक उनकी उनकी लव लाइफ़ में, उनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, उनकी हैप्पीनेस में, और वो बहुत ज़्यादा लोन फ़ील कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार मतलब आपके जाने से या आपके नहीं रहने से, या ऑल ऑफ अ सडन जो आप दोनों ने लड़ाई कर ली, उनको कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि कुछ गलती मेरी है, कुछ गलती आपकी है। बट शायद इतनी ज़्यादा पावर, इतनी ज़्यादा उन्हें ऐसा लगता है कि या तो वो इग्नोर हुए हैं, ठीक है, इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा है, या आप में इतना ज़्यादा ईगो है, वो उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो ऑल ऑफ अ सडन ये सिचुएशन जो आपके बीच में आई है। बट कहीं न कहीं ही इज़ ऑल्सो वेरी सैड, ठीक है, बिल्कुल भी, मतलब उन्हें ऐसा लगता है, कुछ लोगों को तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर लाइक कि ओके, जो हो गया ठीक है, भगवान पे छोड़ो, अब जो होगा आगे ठीक होगा, आगे से मैं ऐसी चीज़ें नहीं दोहराऊँगा अगर मैं किसी रिलेशनशिप में, या मैं किसी रिलेशनशिप में जाती हूँ तो, या जाता हूँ तो, ठीक है। और कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी मतलब रिलेशनशिप में आई है पीछे, वो कहीं न कहीं उन चीज़ों को ना रिकंसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भई आगे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अगर वो एक बार फिर आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो इस बार उन्होंने या तो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बह गए थे और कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने कर दी थी, कह दी थी, या उन्होंने इमोशनली ही फील्स कि ठीक है, हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, दैट इज़ बेटर फॉर अस। और कहीं न कहीं अब नाउ ही इज़ थिंकिंग और शी इज़ थिंकिंग कि नहीं, कि भैया वो मेरा जो पार्टनर था, ही इज़ और शी इज़ बेस्ट फॉर मी। कहीं न कहीं मैं उसके साथ था तो भगवान की दुआएँ मेरे साथ चल रही थी, मेरे काम हो रहे थे, सब चीज़ें ठीक है ना, मुझे गुड न्यूज़, कोई ग्रोथ, और कहीं न कहीं मुझे भगवान की तरफ से आशीर्वाद, कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि अपने आप ही सारी चीज़ें ठीक हो रही थी। नेगेटिविटी नहीं थी मेरी लाइफ में, बट जैसे ही आप अलग हुए, कहीं न कहीं ही फील्स की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाइफ में आ गई है। कुछ सोच समझ पाना, कुछ कर पाना, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो ही इज़ थिंकिंग कि भई अब वो आपके पास आना चाहते हैं, एक बीच का रास्ता निकाल रहे हैं कि किस तरह से वो आपको टच करे, या किस तरह से आपको कॉल करे, कन्फर्म करे।
तो उस चीज़ की ना उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि किस तरह से ठीक की जाए चीज़ें। और उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में लाइक आप दोनों की ही गलतियाँ थी और आप दोनों को ही काम करना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा तभी चीज़ें और या फिर डिज़ायर रिज़ल्ट्स इस रिलेशनशिप के मिल सकते हैं या ये रिलेशनशिप शादी तक जा सकता है या तभी हम घरवालों को मना सकते हैं या आगे भी कुछ सोच सकते हैं। ठीक है? सो यहाँ पे जो मेजर राशियाँ मुझे दिख रही हैं, वो हम मुझे दिख रही है टॉरस है यहाँ पे, लियो है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, ये मेन राशियाँ मुझे दिख रही है। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये भी ना एक सर्कल ऑफ लाइफ था, जो कि कहीं न कहीं खत्म हो रहा है। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हमारे पास 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, जिसमें से 2 हमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं एक कार्मिक बंधन था, एक कार्मिक चीज़ें थी। ठीक है? कुछ लोगों के लिए या तो आपका पार्टनर वापस आएगा आपके पास, ठीक है? और सरेंडर करेगा चीज़ों को और आपसे भी वही गुज़ारिश करेगा कि कुछ एडजस्टमेंट मैं करता हूँ, कुछ एडजस्टमेंट आप करो ताकि चीज़ें दोनों की दोनों ठीक चल सकें। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक हैं, तो वो आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर रोल वो प्ले करके आपकी लाइफ से चले जाएँगे। नाउ आप भी अपने आप को इस तरह से ग्रो करोगे, आपने भी इन जो आपके पास में आपके रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ है, उससे एक्सपीरियंस आप गैदर करोगे और कहीं न कहीं आगे मूव फॉरवर्ड होंगे कि अगर रिलेशनशिप में मुझे आगे जाना है, तो मुझे ये वाली गलतियाँ नहीं दोहरानी है। ठीक है? समझ गए आप मैंने क्या कहा है कि 2 आपकी पार्टनर की 2 तरह की थिंकिंग हो सकती है मतलब कुछ लोगों के पार्टनर या तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेंगे, ठीक है? और वो 2 गलतियाँ नहीं दोहराएँगे और कुछ के पार्टनर ऐसा है कि इस रिलेशनशिप से में वापस आना चाहते हैं बट वो गलतियाँ वो भी नहीं दोहराएँगे। तो मतलब गलतियाँ जो हुई है वो कहीं न कहीं बैलेंस करके आपके साथ चलना शुरू करेंगे। एक ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी वो कह रहे हैं कि उन्हें बनना चाहिए कहीं न कहीं जैसे आप उनसे कुछ नहीं छुपाते तो उनको भी नहीं छुपाना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आज के टाइम पे। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो, आपके साथ चीज़ें आगे बढ़े और जो एक नेगेटिव फेज़ है वो ख़त्म करके हम एक पॉज़िटिव फेज़ में आएँ और कहीं न कहीं लाइक आपकी पुरानी मतलब बातों को, चीज़ों को, आपको, फ़ोटो को, सबको वो याद करते हुए नज़र आ रहा है कहीं न कहीं, ठीक है? उन्हें ना ऐसा थोड़ा-सा लग रहा है कि शायद लाइक एक इल्यूज़न सा उन्हें लग रहा है कि जैसे आप इन चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, मतलब आपके पार्टनर ठीक करना चाह रहे हैं, तो कैसे क्या आप भी उसी तरह से ठीक करना चाह रहे हो चीज़ों को? मतलब आपके अंदर भी वो ज़ील है, वो पॉज़िटिविटी है अभी भी इस रिलेशनशिप के लिए कि आप भी ठीक करो कि या सिर्फ़ वो ही ऐसा सोच रहे हैं। तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़न बहुत कन्फ्यूज़ हैं वो सोच रहे हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में बैठ के इतना दिमाग लगा रहा हूँ कि इस चीज़ों को ठीक करना है और आगे हमें एक नए लेवल पे जाना है, एक नई चीज़ें शुरू करनी है। सो क्या आप भी वो सोच रहे हैं? तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़ बट कहीं न कहीं देखो प्यार बहुत है उनके मन में, वो चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ आगे बढ़ना, एक न्यू बिगिनिंग करना, एक क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी बनना। वो चाहते हैं कि वो भी एक क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी बने और आप भी एक क्रिस्टल क्लियर पर्सनैलिटी बनो। डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो डेफ़िनिटली इस उसमें है, जो हो गया, पीछे मिट्टी डालो। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो और डिवोर्स वाली तक स्थिति आ गई, तो कहीं न कहीं अभी आपका हस्बैंड आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, या तो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है या फिर आप अलग-अलग घरों में रह रहे हैं, आप अपनी मम्मी के पास हो, वो अपनी मॉम के पास हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें तो मेबी मिलने आ सकते हैं, मेबी बातचीत कर सकते हैं। इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी कहूँगी कि बहुत बुरी तरह से अगर घर में कुछ पता चल चुका था और आप दोनों बिल्कुल अलग हो गए, तो कहीं न कहीं ही इज़ थिंकिंग नाउ कि देखो कहीं न कहीं प्यार तो था, अभी भी आई एम ऑल्सो मिसिंग हिम, तो वो भी क्या पता मुझे मिस करती होगी। तो आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि कहीं न कहीं प्यार तो था, इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ़ उन्हीं की तरफ से अट्रैक्शन था या टाइम पास टाइप का था, नहीं, ही इज़ स्टिल थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू, राइट? सो कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आपसे मिलने आ जाए, हो सकता है आपको आगे आके खुद आगे बढ़ के ही कैन से कि नहीं हमें एक नई लाइक मुझे मौका दो या लाइक एक बार फिर हम रिलेशनशिप में आते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं एंड ऑल। तो इस तरह की थिंकिंग आपके पार्टनर की रहने वाली है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? वॉव! नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? हाँ, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है फिर मैंने कहा ना 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोग तो डेफ़िनेटली चाहते हैं कि शादी हो तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? आपको आके मिलेंगे, बोलेंगे, शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है। कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि मूव ऑन हो जाएँगे, वो आके उल्टा-सीधा आपको बोलने वाले हैं कि भई लाइक
बहुत ही अब्यूज़िव हो सकता है ये रिलेशनशिप। आपके ऊपर आके आप ही पे चढ़ेंगे और आपकी गलती नहीं होते हुए भी आप ही को सुनाने की कोशिश करेंगे, तो कुछ इस तरह के एक्शन है। जैसे होता है ना कुछ बदला वाले, रिवेंज वाले लोग होते हैं कि भैया नहीं रहना है तुम्हारे साथ और मेरा तो बहुत अच्छा हो गया एंड ऑल लाइक दैट। क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहते, वो कमिटमेंट से भागना चाहते, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। ठीक है? सो उनका माइंडसेट ऐसा है कि भैया मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड जिनका भी मतलब बंदा है या बिना सोचे-समझे कोई भी डिसीज़न ले लेता है या आपको कभी नहीं लगा कि उसने आपकी रिस्पेक्ट करी है, आपके बारे में सोचा है, केयर की है या उसमें रत्ती भर का भी पेशेंस है। ऐसे वाले लोग तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में आके कहीं न कहीं रास्ते में कुछ मिल के, फ़ोन करके, मैसेज करके, किसी के थ्रू मैसेज पहुँचा के कुछ न कुछ आपको डेफ़िनेटली कुछ न कुछ बोलने वाले हैं। तो इस तरह के लोगों से अगर आप दूर रहो तो बहुत बढ़िया है। बट अगर आपको लगता है कि हाँ, आपका पार्टनर अच्छा था बट ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो कहीं न कहीं लाइक ठीक हो सकती है और आप एक बार चांस देना चाहते हो अपने पार्टनर को तो डेफ़िनेटली ही विल कम टू यू एंड कमिंग भी इस तरह से होगा कि वो आपके प्यार को डेफ़िनेटली वो समझ चुके होंगे कि हाँ, यो इट्स अ रियल लव और आप एक वाइफ़ मटीरियल हो या आप एक हस्बैंड मटीरियल हो या आपको घर मिलवा सकते हैं और आपके साथ ज़िंदगी आगे बिता सकते हैं। आपको यू आर द बेस्ट फिट फॉर मदर और हस्बैंड और फादर फिगर तो आप एक बेस्ट फिट हो जिसको घर में एडजस्ट किया जा सकता है, इसमें घर में घरवालों से मिलवाया जा सकता है। सो डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है, कुछ लोगों कुछ इस तरह की थिंकिंग उनके मन में चल रही है, राइट? सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।